डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब जो मेरी कहानी थी वाइब्रेशन की, वो यहां तक पहुंच चुकी है कि अब मैं एक्चुअल जो सिस्टम है उसे देख सकूं एक वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कि मुझे कोई भी सिस्टम, आपको फिजिकल सिस्टम दिख रहा है, जैसे ये है एक फिजिकल सिस्टम है। ये जो फिजिकल सिस्टम है, इसका क्या कर सकता हूं मैं, इसे कैसे मैं वाइब्रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूं। जो कि एक मोबाइल है, आप उसे देख सकते हो कैसे वो वाइब्रेट कर रहा है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि ये जो सिस्टम है ये वाइब्रेटिंग सिस्टम है। तो एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वाइब्रेशन में हम इन तीन चार एलिमेंट्स के आसपास ही रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं, फिर उन एक एक एलिमेंट्स को डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है। अभी तक आपने जो देखा था वो था एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज वाइब्रेशन। एनी टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, जो कि रिपीट करते हैं अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। बट फॉर एग्जांपल, कोई टेबल अगर रखी हुई है, उस टेबल को मैं ऐसे धक्का दूं, गिर गई। ठीक है, गिर गई तो उसके इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब किया, गिर गए, कोई मोशन नहीं हुआ। बट दैट चेयर जो आपने देखा है, ये फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट पुश दैट चेयर, और वो चेयर अपने एक्स एक्सिस के अबाउट, जस्ट ये अपने एक्सिस के अबाउट दैट मोशन, उसको मैं बोल रहा हूं वाइब्रेशन बोल रहा हूं। कब बोलूंगा? कि जब उसमें कोई टू एंड फ्रो मोशन मुझे दिखेगा। तो सबसे पहले एलिमेंट्स में पिक कर लेता हूं कि ये एलिमेंट्स अगर है, एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं उनको, किसी भी फिजिकल सिस्टम को वाइब्रेटरी सिस्टम की तरह देखने के लिए दैट पर्टिकुलर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, उनको मैं बोल रहा हूं एलिमेंट। सो द एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट इज स्प्रिंग, देन या फर्स्ट आप कर लीजिए इसको, फर्स्ट स्प्रिंग, मास, डैम्पर, एंड फोर्थ इज एक्साइटेशन फोर्स। ठीक है। और जो एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम को मैं ड्रॉ करूंगा वो इस टाइप में होगा। सिर्फ अभी हम इसके एलिमेंट्स को समझेंगे और कब कब इसको इंप्लीमेंट करना है वो हम देखेंगे इसमें। दिस इज योर फिजिकल सिस्टम एंड दिस इज एम, मास जो कि एम से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज स्प्रिंग, दैट इज डैम्पर, एंड दैट इज योर एक्साइटेशन फोर्स। ठीक है। सो मास, स्प्रिंग, डैम्पर एंड एक्साइटेशन फोर्स। सबसे पहले तो मैं एक एक कंपोनेंट को समझने की कोशिश करता हूं। जो भी मैटर, जो भी फिजिकल सिस्टम प्रेजेंट है, उसमें कोई ना कोई मास तो होगा ही, तभी वो फिजिकल सिस्टम में कन्वर्ट होगा। सो किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में जो पहला कंपोनेंट मुझे देखना है वो देखना है मास, कि देयर इज अ मास प्रेजेंट इन द सिस्टम, है ही, क्योंकि अगर फिजिकली कोई सिस्टम है तो उसमें मास हो गए। नाउ मुझे क्या करना है, कोई भी सिस्टम, जैसा मैंने बाय डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। बट वो सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन अ स्प्रिंग एंड मास सिस्टम। यहां से मैं इस सिस्टम को निकाल के यहां लेकर आया, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका। ठीक है, ये एक स्प्रिंग और मास सिस्टम है जो कि इस कंडीशन में, पेंडुलम ले लीजिए, स्प्रिंग मास सिस्टम ले लीजिए, ये इक्विलिब्रियम में, आई एम स्टैंडिंग हियर एज इन इक्विलिब्रियम, बट माय हैंड्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड माय होल बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन अगर मैं कर रहा हूं, तो इसी को मैं वाइब्रेशन बोल रहा हूं। बट पहले मेरे को मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ेगा।
अगर मैंने इक्विलिब्रियम सिस्टम नहीं डिस्टर्ब किया तो वो दिख रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन अ टेबल इज देयर, अगर टेबल है वहां पर या कोई कंपोनेंट रखा है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो मैं उसमें वाइब्रेशन कैसे देखूंगा? सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। जस्ट लाइक दैट कि जस्ट इमेजिन दैट इज अ पेन और अ पेंडुलम, जब मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया एंड दैट इक्विलिब्रियम को तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट करूंगा, उसके बाद उसके मोशन को देखूंगा कि मैं कैसे बिहेव कर रहा हूं। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, सो देयर मस्ट बी अ फोर्स जिससे मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा। सो दैट एक्साइटेशन फोर्स इज वन कंपोनेंट, दैट एक्साइटेशन फोर्स इज वन कंपोनेंट Ft, ठीक है, एक्साइटेशन फोर्स। तो आपको एक एलिमेंट तो क्लियर हो गया कि वहां पर फोर्स तो होना ही चाहिए जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है और आपने फोर्स लगाया तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वाइब्रेशन प्रॉब्लम। इनिशियली द सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम एंड यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब दैट सिस्टम विद द सम एक्सटर्नल फोर्स। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में मैं देखूंगा कि वेदर दिस फोर्स इज फिजिकली प्रेजेंट और इज जस्ट अ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, बट मुझे उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए एक इनिशियल फोर्स रिक्वायर्ड है जो कि मैंने अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है, उस फिजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। सो वन एलिमेंट इज क्लियर फ्रॉम माय साइड, दैट इज एक्साइटेशन फोर्स। अगेन द सेकेंड एलिमेंट दैट इज मास। नाउ द सेकेंड एलिमेंट मास, क्योंकि वो फिजिकल सिस्टम है तो उसकी कोई ना कोई मास होगा। सो वन कंपोनेंट इज योर मास। नाउ व्हाट इज अबाउट दैट स्प्रिंग एंड डैम्पर, ये अभी अपन देखेंगे। सो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, बट इतना फोर्स नहीं लगाना है कि वो सिस्टम ही फेल हो जाए। It is just to disturb its equilibrium position. Excitation force is one element. Mass, क्योंकि वो फिजिकल सिस्टम है तो उस पूरे सिस्टम को मान लो 2 kg, 5 kg, 10 kg को एक मास से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाउ स्प्रिंग इज नथिंग बट टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल इज स्टिफनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज स्टिफनेस, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये स्प्रिंग बना रहा हूं, ठीक है। तो स्प्रिंग के लिए मुझे ये स्प्रिंग आप ऐसे मत समझिए, स्प्रिंग इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी कि जो सिस्टम को मैं इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर रहा हूं, दैट सिस्टम इज स्टिफ इनफ टू विथस्टैंड दैट फोर्स। ऐसा नहीं है कि ये जो पेंडुलम है, मान लीजिए एक पेंडुलम है, ऐसे ही इसको डिस्टर्ब किया तो ये ऐसा ना हो कि सर्कुलर मोशन कर ले, या इस स्प्रिंग को मैं इतना खींच दूं कि ये वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्प्रिंग, द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी कि वो सिस्टम स्टिफ है या नहीं है इज स्प्रिंग। और इसके वो भी अपन और डिटेल में समझेंगे। सो द थर्ड एलिमेंट इज योर स्टिफनेस। वेरी गुड। स्टिफनेस, क्योंकि मैं उसको फोर्स लगा रहा हूं तो वो इतना फोर्स हो कि वो सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम से सिर्फ डिस्टर्ब हो और वो मोशन परफॉर्म कर सके। उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिस्टम को फेल कर। एंड दैट डैम्पर, कि अगर किसी सिस्टम को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, इनिशियली डिस्टर्ब किया विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन फोर्स उस मास को, तो वो स्टिफ है, स्प्रिंग इज देयर। एंड वहां पर अगर कोई डैम्पर है, इसका मतलब दैट कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम। डैम्पर इज यूज्ड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन। अगर किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब किया, जिसमें मास है, एक एलिमेंट हो गया, सेकेंड एलिमेंट एक्साइटेशन फोर्स, क्योंकि उसको डिस्टर्ब कर दिया, वो सिस्टम इतना स्टिफ है कि वो विथस्टैंड कर दे, दैट इज द थर्ड एलिमेंट। अगर ऐसे सिस्टम को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, जैसे कि ये पेंडुलम है, इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ये कब रुकेगा? ये वाइब्रेशन बोल रहा हूं मैं इसको, तो इसको रोकने के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए। अगर उस सिस्टम में वाइब्रेशन आ गया, एंड दैट इज योर डैम्पर, ठीक है। चारों एलिमेंट क्लियर हो गए। अब जरा कहानी में नई चीज लेकर आते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम अगर वहां पर प्रेजेंट है तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम में एनर्जी का आदान प्रदान होता है, एनर्जी स्टोरिंग होते हैं, एनर्जी डेसिपेशन होता है। तो किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में यह होता है, ठीक है। क्या होता है? एनर्जी का आदान प्रदान।
तो मुझे पता है कि मास जो एक एलिमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा देखिए, आपने यहां तो रिप्रेजेंट कर दिया पूरे सिस्टम का मास क्योंकि फिजिकल है, एक्साइटेशन फोर्स क्योंकि आप डिस्टर्ब कर रहे हो, स्टिफनेस स्प्रिंग और डैम्पर क्योंकि उस वाइब्रेशन को मुझे खत्म भी तो करना है रोकने के लिए। ठीक है, मास मास इज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। मास को अगर आप मोशन दोगे क्योंकि एक्साइटेशन फोर्स इज देयर, अगर आप उस मास को डिस्टर्ब कर दोगे तो मास इज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, जैसे ही मास को आपने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन फोर्स, तो मास एक काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, यानी एनर्जी स्टोर करके रख लिया। जस्ट इमेजिन दैट इज अ स्प्रिंग मास सिस्टम। इस मास को मैंने जैसे ही डिस्प्लेस किया, इस मास ने काइनेटिक एनर्जी ली, मोशन शुरू कर दिए, दैट इज वाइब्रेशन। ये इसको मोशन शुरू कर दिया, काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग इज देयर, यानी जो कि स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसने क्या किया, इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। मास इज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, स्प्रिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। बहुत अच्छी बात है, किसी सिस्टम में अगर एनर्जी स्टोर हो गई है और उस सिस्टम में, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वाइब्रेशन भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिस्टम, तो दो डिवाइस अगर आपका मास और स्प्रिंग क्या कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो तीसरा कंपोनेंट होगा जो एनर्जी डेसिपेट करेगा। डैम्पर क्या करता है, एनर्जी डेसिपेट करता है, डेसिपेट करता है। ठीक है, एनर्जी डेसिपेशन होता है। सो स्प्रिंग इज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, मास इज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस एंड डैम्पर इज देयर टू डेसिपेट दैट एनर्जी। तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज अभी अपन देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन, कि कोई भी फिजिकल सिस्टम अगर वहां पर है, अगर कोई फिजिकल सिस्टम है और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम आपको यहाँ दिख रहा है, जस्ट लाइक यू कैन से अ टेबल इज देयर, इसमें आपको वाइब्रेशन देखना है तो आपको नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडलिंग तो करनी है ना, फिजिकली इट इज वेरी डिफरेंट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक मॉडलिंग में कन्वर्ट करोगे। उसके लिए सबसे पहले उसका मास देखोगे, क्योंकि फिजिकल मास दिख गया। उसके बाद आप उसमें एक स्टिफनेस प्रॉपर्टी देखोगे, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस देखोगे, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि दैट प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्प्रिंग। और अगर ऐसे सिस्टम को मैं डिस्टर्ब करूंगा तो तीसरा एलिमेंट मेरा एक्साइटेशन फोर्स हो गया। अब एनर्जी स्टोर तो हो गई, फिर डेसिपेट क्या होगी, यानी मेरे को एक डैम्पर की भी जरूरत पड़ेगी that provide a resistance against the motion of vibration. So this is all about your elements of vibratory system. Thank you.